प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जिस प्रकार का समय चल रहा है, बड़ा मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अपनी आंखों के सामने बदलते दौर में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है। और 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी के साथ भी बिहार ने अपनी करवट बदली है। विकास के मामले में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वास्तव में ये तो अंग प्रदेश का हिस्सा है। इसको कहते हैं अंग प्रदेश। वास्तव में प्राचीन काल के प्रमुख स्थानों में से एक अंग प्रदेश, और चंपानगर जिसकी राजधानी हो, वाकई में आपका अभिनंदन करता हूं। हजारों साल से जिसकी अपनी पहचान रहती आई है, माँ गंगा का आशीर्वाद जिसको मिला है, मैं तो इसके लिए धन्य हूँ। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और बाबा महाकाल ने भी गंगा जी को सिर माथे पे बिठा करके एक अलग धारा निकालने का प्रयास किया। वाकई वो गंगा महारानी की, महाकाल महाराज की। आज का समय इस बात के लिए और आनंद देने वाला है। बदलते समय में भले ही चुनाव की बेला हो, लेकिन अपनी खुली आंखों से दिखाई दे रहा है अब अपना देश अलग धारा में जा रहा है। हमारे इस देश के अंदर गौरवशाली अतीत को लेकर के और एक एक आदमी के जिंदगी में बेहतर से बेहतर काम करने के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। एक ने कितने प्रकार से काम कर रही है, आप बताइए। किसान सम्मान निधि कौन कौन को मिलती, हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आप बताओ, ये किसानों को पहले दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी किसानों को सम्मान निधि नहीं दी। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये पैसा नहीं है, किसानों की मेहनत के पसीने का सम्मान है। ये सम्मान हमको गौरव देता है। हमारे तो अपने वंश में परमात्मा की दया से अन्याय के खिलाफ लड़ने में भगवान कृष्ण का तो पूरा जीवन गया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान श्री राम का जीवन भी इसी प्रकार से एक एक गरीब आदमी के लिए निषाद राज हो, सबरी के झूठे बेर खाना हो, किसी भी समाज से कोई परहेज नहीं। और आज बदलते दौर में तो हमको और आनंद आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कई काम किए, लेकिन एक बड़ा काम किया, सभी समाजों को लेकर के। शहनवाज जी यहाँ मौजूद है, हमारे बीच में भगवान राम को लेकर कितनी बार क्या क्या नहीं हुआ, दंगे, पता नहीं क्या क्या नाटक। और कांग्रेस और उनके साथ वालों ने तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भगवान कहाँ पैदा हुए, अयोध्या में हुए ही नहीं, पता नहीं क्या बात करते। वो भूल ही जाते थे कांग्रेस के लोग कि तुम अयोध्या में प्रश्न खड़ा करोगे, भगवान राम पे करोगे, लेकिन सीतामढ़ी ये बिहार की धरती का क्या करोगे, जहाँ माता सीता से उनका संबंध आता है। ये बिहार की धरती है, जहाँ पर आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने अगर अयोध्या के अंदर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया तो बोले एक बार जय जय सिया राम। जब वहाँ पर्यटन की नगरी कितनी जबरदस्त बढ़ी है, अयोध्या आज करवट बदल रही है, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है। बाबा महाकाल का, महालोक का आनंद उज्जैन में आया। जब से 2022 के बाद मैं वहीं से विधायक, पहले 50-60 लाख लोग आते थे, अब 7 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले उज्जैन में दर्शन करने आते हैं। जब महाकाल का आनंद आ गया, काशी विश्वनाथ का आनंद आ गया, अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान का आनंद आ गया, तो हमारी सीता माता का भी बिहार में भव्य तीर्थ मनेगा। जोरदार अभिनंदन माता सीता मैया के लिए भी। और जब सीता मैया को आशीर्वाद मिले, सीता मैया का आशीर्वाद सबको मिलेगा, तो कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मथुरा भी मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे, बाबा महाकाल का आनंद आ रहा है, काशी विश्वनाथ का आनंद आया, तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करते हुए धार्मिक पर्यटन भी बढ़े और जनता के जीवन में भी कल्याण हो, इसलिए एक एक प्रकार की योजना
सारी क्षेत्रों में माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गाड़ी बढ़ रही है। और यहाँ मुझे बताया गया इस विधानसभा में नाथनगर में 1963 में चुनचुनलाल यादव जी विधायक थे कि नहीं थे? जोरदार अभिनंदन करो हमारे बीच। आज हमारा नया नौजवान फिर एक बार आगे बढ़ रहा है। और ये मिथुन भाई हेलीकॉप्टर कमाल है, तुम्हारा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर, और मैं खुद हेलीकॉप्टर से आपके साथ विजय की कामना करने के लिए आया। ये चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, वास्तव में भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को साथ लेकर के एक धर्म मार्ग पे चलने का संकल्प करा। और आज का समय भी बदलते दौर का समय है, हर एक के जिंदगी में बदलाव आना चाहिए। आपके इस भाई ने भी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, उज्जैन से आता हूँ, जहाँ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद सबसे पहले आप सब भी सबक लेना कि परिवार में बच्चे बड़े सब याद रखना, बच्चों को आगे बढ़ाना, खूब पढ़ाना लिखाना, उनको आगे बढ़ते हुए देखते पूरा परिवार का वंश आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण की ये सीख है। कंस को मारने के बाद दुनिया का पहला इतिहास है, इतने बड़े राजा को मारने के बाद वो सिंहासन पे नहीं बैठे, उनने शिक्षा को महत्व दी। इसलिए कंस को मारने के बाद महाराज उग्रसेन को तो कंस की जगह वापस गद्दी मिली और भगवान पढ़ने आए। और पढ़ने में क्या विद्यार्थी है, आज के जमाने में सोच के भी अटपटा लगता है, लेकिन भगवान ने चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, 64 विद्या, 14 कला और जितने प्रकार से उनने ज्ञान धारण किया। महाभारत के भीषण युद्ध में भगवान कृष्ण ने कौरव पांडव के उस महासमर में भी अपने मुखारविंद से जो गीता दिए, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके हम अपने सिर माथे पे लगाते और जीवन में कर्म मार्ग के आधार पे चलते हैं। ये एक अपने लिए सीखने वाली बात है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और जीवन के कठिन से कठिन काल में भी शिक्षा भी याद रखो। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमने अपने मध्य प्रदेश में ऐसे कई निर्णय किए, जैसे कामधेनु योजना चालू की। दूध दही का देश हजारों साल से था, लेकिन समय के साथ बदला, तो हमने कहा जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो गौ माता को पालो पोसो, बड़ा दूध खाओ खिलाओ, आनंद से अपने बच्चों भी मजबूत करो। हमने योजना बनाई 40 लाख की 25 गाय माता जो लाएगा उसको 40 लाख की जगह 30 लाख देना पड़ेंगे। 10 लाख हमारी सरकार मिला के देने वाली है, ताकि घर घर लोग दूध का उत्पादन करें, अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखाए, लेकिन रोजगार भी लाए। और इतना ही नहीं, हमने और जो गौशालाएं थी मध्य प्रदेश में, उनको भी 20 रुपए प्रति गौमाता अनुदान मिलता था, उसको 20 का, अरे अपने जैसा आदमी नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? मोदी जी ने आशीर्वाद दिया और घर घर गोपाल, तो गौशाला में भी गाय माता के लिए बढ़ाना चाहिए। तो 20 रुपए प्रति गाय माता को 40 रुपए अनुदान चालू कराया हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। और जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, भगवान ने जहाँ जहाँ लीला की, जब द्वारका का आनंद आता है, मथुरा का आनंद आता है, तो भगवान की मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह लीला आई। तो हमारी सरकार बनने के बाद उज्जैन में जहाँ सांदीपनी आश्रम में भगवान ने शिक्षा ग्रहण की, उसको भी तीर्थ बना रहे हैं। ऐसे कई स्थान जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती हुई, वो भी देवस्थान अच्छा करने वाले हैं। जहाँ परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया, उस स्थान को भी देवस्थान के नाते से अच्छा बना रहे हैं। तो ये सिलसिला चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये संभव इसलिए हुआ कि अपने आपके जैसे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, हमारी ये पार्टी की और मोदी जी की विशेषता है कि हमारी एनडीए की पार्टियों में मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री का तो सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री का तो सोच नहीं सकते हैं, लेकिन केवल भाजपा का कार्यकर्ता था और पार्टी ने उठा करके विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाकर आशीर्वाद दिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और हमारे हाथ में अगर काम आ रहा है तो हमारे अपने भगवान राम और कृष्ण के देश में अगर उनके तीर्थ नहीं बनेंगे तो किसके बनेंगे? इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूँ,
मिथुन यादव को भी जिताइए और महाकाल के दर्शन भी करिए। जोरदार तरीके से बोलिए महाकाल महाराज की। आप सब आए, धूमधाम से आए, एक एक स्थान के दर्शन करें, चुनाव के अंदर भारी बहुमत से जिताए। यहाँ नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, पूरा एनडीए का गठबंधन और दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार का पूरा नक्शा बदलेगा। 2014 के बाद लगभग 15 लाख करोड़ की सहायता माननीय मोदी जी ने बिहार के लिए दी। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर के लिए। और ये सिलसिला लगातार चलता जाएगा। तो हम और आप सब मिलके अगली बार यहाँ जीत का जश्न मनाएंगे। एक माला लाओ भाई, बढ़िया। तो ये आओ शहनवाज जी, हमारे बीच मिथुन इधर आ जाओ। तो आपके सबके भरोसे पक्का जिताओगे ना मिथुन को? बताओ जिताएंगे? तो जोरदार ताली बजाओ। मैं आपकी तरफ से माला पहना रहा हूँ, विजय की माला। उधर से हमारे शहनवाज हुसैन जी भी माला पहना रहे हैं। तो मेरे साथ बोले भारत माता की चुनाव वाले दिन एक एक व्यक्ति एक एक पोलिंग पर एक एक वोट डलाएगा नहीं, तब तक शांति से नहीं बैठेगा। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज, सब तैयार है? तो बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार शहनवाज हुसैन जी का भी। और ये चुनाव की सभा में एक भोला भाला नया युवा प्रत्याशी दे रहे। जोरदार अभिनंदन मिथुन यादव जी के लिए भी। मंच पर विराजमान जिला अध्यक्ष संतोष साहू जी, प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर जी,